ये एसएससी का टॉप 100 क्वेश्चन है। सीजीएल 5 to 5 क्वेश्चन टोटल है आपके। 21 शिफ्ट में 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 to 5 हो गया आपका। और इसमें से मैं टॉप 100 क्वेश्चन मेंस के हिसाब से, मेंस को ध्यान में रखते हुए टॉप 100 क्वेश्चन 4 सेट में 25 का 4 सेट होगा और उसमें से आपको टॉप 100 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मेंस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे ढंग से समझना। एक मिनट, सर्कल थोड़ा ढंग से नहीं बना। In a circle, AB is the diameter of a circle with center O. A tangent is drawn at point C is a point on circle such that BC is produced meets the tangent at P. If APC 62 degree, then the measure of माइनर का कैसे। यहाँ मैं क्वेश्चन मैंने बस सेलेक्ट कर लिया और मैं क्वेश्चन कर भी पहली बार रहा हूँ, तो आप देखना कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को पहली बार देखते हुए मेंस के स्टूडेंट। तो एक आप ये लेकर चलना कि मैं थोड़ा स्लो करूँगा, तो आप ये बस अप्रोच देखते हुए चलना, स्पीड वगैरह मत देखना। मैं काफ़ी धीरे आपको समझाते हुए चलूँगा, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी भागते हुए कर दूंगा। तो आप अप्रोच बस देखना कि मैंने यहाँ पढ़ा ए बी इज द डायमीटर और टेंजेंट की बात कह रहा है कि अ टेंजेंट इज ड्रॉन। यहाँ मैंने ए और बी लिख दिया। यहाँ कह रहा है टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट ए, एक पॉइंट यहाँ ऐसे मिला दो। पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉन है, सीधा कर लिया मैंने। सी इज ए पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट बी सी प्रोड्यूस टू मेक टेंजेंट एट पी। पी सी यहाँ से ये कुछ इस तरीके से बढ़ता है और ये टेंजेंट पे सी यहाँ पे है, टेंजेंट से पी पे मीट करता है, ठीक है। ये आपका डायमीटर है। तो क्या कह रहा है, ए पी सी हमारा 62 डिग्री दिया हुआ है और माइनर आर्क ए सी, ये ए सी हो गया। माइनर का आर्क ए सी से हम एंगल पूछ रहा है। ओके, मैं समझ गया कि माइनर का आर्क ए सी का मतलब क्या होता है। सेंटर पे जो एंगल आप ए सी कोड जो है सेंटर पे जो एंगल बना रही होगी वही माइनर का आर्क ए सी से एंगल हो जाएगा। हमें ये निकालना है मेनली। तो ये मैंने देख लिया कि आप यहाँ पे सेंटर से जब भी टेंजेंट पे कोई ये टेंजेंट इस तरीके से टेंजेंट पास होता है और सेंटर से आप इस पे कोई लाइन ऐसे खींचते हो तो ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक। कोई इस तरीके से जा रहा हो टेंजेंट, आपने सेंटर से इस तरीके से लाइन खींचा और परपेंडिकुलर होता है। और एक और चीज़ बता दूं, ये कोड है आपका, आपने सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर खींचा तो ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया हमारा और यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। सेमी सर्कल में बना हुआ डायमीटर से बना हुआ ट्रायंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये। अब ट्रायंगल पी ए बी में देखते हैं हम। 90 62 ये आपका 28 आ जाएगा, सेंटर से बना हुआ इसका दोगुना हो जाएगा। सरकमफ्रेंस पे कॉर्ड जो एंगल बनाता है सेंटर पे उसका दोगुना बनाता है, इसका 56 आंसर है। जिसके भी सिर्फ एक क्वेश्चन हो उसे आप चैलेंज कर लेना। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 kg इफ पी इज 4 kg मोर देन एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स, देन व्हाट इज पीस वेट। ओके, इसे मैं दो तरीके से करता हूँ। अगर मुझे करना होगा एग्जाम में तो मैं ऐसे करूँगा। एवरेज पर इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, सम पे इफेक्ट 4 3 में 4 kg ज़्यादा है तीनों से, तो 4 3 12 टोटल पर हेड 4 kg ज़्यादा है तो 3 पे कितना टोटल 12 kg ज़्यादा हो जाएगा। और ये बटेगा कितना में, एवरेज सम पे इफेक्ट अपॉन नंबर पे इफेक्ट। हम जानते हैं एवरेज पे इफेक्ट जो हम निकालते हैं सम पे इफेक्ट अपॉन नंबर पे इफेक्ट। और ये बटेगा कितने में, पी एंड हिज 3 फ्रेंड्स, 4 लोगों में बट जाएगा। ये 3 हो जाएगा तो ये कितना पीस वेट कितना हो जाएगा 55। ये एवरेज का इफेक्ट आ गया 55 प्लस 3 58, ये एवरेज पे इफेक्ट आ गया। लेकिन ये पीस वेट पूछ रहा है तो एक आदमी का तो आप इतना इस अपॉन 1 कर दोगे तो 58 ही हो जाएगा आपको। सम आपका क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा आपका, तो 58 इंटू 1 58 हो जाएगा पी का आपको। तो एक ये मेथड हो गया, मैंने इसे एवरेज पे इफेक्ट सम पर इफेक्ट अपन नंबर कर दिया। पर हेड 4 kg बढ़ रहा है, 3 लोग 12 kg बढ़ गया, 4 लोगों में बट गया तो 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 आपका बच गया। तो ये 3 से 3 kg ज़्यादा है आपका, ठीक है। P इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स, तो ये निकाल लिया मैंने। 3 एवरेज पे 3 का इफेक्ट पड़ रहा है और ये सम प्लस में जा रहा है।
तो ये हमारा 55 आपका पहले एवरेज था, 58 हो गया आपका, 58 इंटू 1 पी का वेट आ गया। अब इसे और समझते हैं कि ये जिसे इफेक्ट वाला समझ नहीं आ रहा उसके लिए हम एलिगेशन लगा देते हैं। ये देखो मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे। द एवरेज वेट ऑफ पी एंड दिस 3 फ्रेंड्स इज 55। ये टोटल इतना पी और 3 फ्रेंड्स का इतना बता रहा है, ठीक, 55 बता रहा है, ये टोटल का आ गया। और यहाँ पे मैं उसके फ्रेंड्स का x मान लेता हूँ, फ्रेंड्स का, और p का क्या कह रहा है, p इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स। ये फ्रेंड का एवरेज वेट हो गया और यहाँ p का एवरेज वेट x प्लस 4। ये 4 kg है, इसे एवरेज में लिख सकता हूँ, अपॉन 1 करोगे तो आपको x प्लस 4 ही होगा। तो यहाँ पे 1 हो गया और ये फ्रेंड कितने थे इसके, 3। बस हो गया, इसे सोल्व कर लो। 55 हमेशा ही एलिगेशन में देखना होता है छोटे में से बड़ा घटता, और ये इससे बड़ा है तो इसमें से ये घट कैंसिल, इससे ये माइनस हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, x माइनस 51। बस इसे सोल्व कर लो, x माइनस 51 अपॉन 3 इक्वल्स टू 55 माइनस एक्स अपॉन 1। x माइनस 51 इक्वल्स टू 165 माइनस 3x। ये 4x हो गया आपका, 6 5 11 2 216, x बराबर 54। आपका x का वैल्यू 54 आ गया, एवरेज ऑफ फ्रेंड्स कितना आ गया 54, और ये क्या कह रहा है, p का वेट हमसे पूछा गया, तो p का वेट क्या है 4 kg मोर देन द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स। एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स 54 आ गया और प्लस 4 कर दिया मैंने तो 58 आ गया p का। ये दूसरा मेथड हो गया आपका। और ये मैं देखता हूँ, सम स्टूडेंट्स ओनली बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अपीयर्स फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम, 20% ऑफ बॉयज एंड 15% ऑफ गर्ल्स फेल्ड द एग्जाम। Okay, the number of boys who passed the exam was 70 more than the number of girls who passed the exam. A total number of 90 students failed. Find the number of students that appeared for the exam. Okay, यहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग है, टोटल नहीं मान सकते हैं, अलग अलग है आपका। 100x प्लस 100 बाई, मैंने इसे बॉयज़ का मान लो और इसे गर्ल्स का मान लेता हूँ। जिस तरीके से क्वेश्चन दिया बस वैसे में एग्जाम में मेरे दिमाग में बस यही स्ट्राइक करेगा कि 2 इक्वेशन बनेगा, और जिस तरीके से क्वेश्चन में वैसे ही अप्रोच करता चला जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मेथड समझने का टाइम होता नहीं है। 20% ऑफ बॉयज़ क्या कह रहा है, इतना फेल्ड एग्जाम, फेल में लिखूंगा 20x हो गया, और यहाँ पे 15 बाई, पास कितना हो जाएगा 80x 85 बाई। अब आगे मैं देखता हूँ, द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम वॉज 70 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जाम। ओके, नंबर ऑफ बॉयज जो एग्जाम पास हुआ है, ओके थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था। नंबर ऑफ बॉय जो लड़के जो पास हो रहे हैं वो 70 ज़्यादा है जो लड़कियां पास हो रही हैं उससे, तो लड़के 70 ज़्यादा हैं जो पास हो रहे हैं लड़कियां उससे, तो ये इतना पास वाले में 85 बाई इक्वल्स टू 70। और क्या कह रहे हैं, टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड, 20 लड़का फेल हुआ है 20x, और 15 बाई लड़की फेल हुई है, और टोटल 90 फेल बता रहा है। बस इससे x और बाई, ये 15 बाई है, इससे x और बाई निकाल लेते हैं हम, और क्या इंटू 4 करूँगा मैं, और ये माइनस माइनस माइनस, बस अब यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ। 24 जा 80 ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और 15 4 जा 60, ये ऐड हो जाएगा आपका 145 बाई, ये माइनस में है, और 9 4 जा 360 माइनस 70, ये 290 हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, ये भी 290, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा। बाई इक्वल्स टू 5 2 जा 10, 14 2 जा 28 प्लस कैरी 1 29, x इक्वल्स टू बाई इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 15 2 जा 30, 60 अपॉन 23। तो ये टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, 300 प्लस 200 500। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस में आने का काफ़ी चांस है इसका। इन अ ट्रायंगल ए पी क्यू आर 10
ओके, ये भी एक काफ़ी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इस पे 3 टाइप आता है, मैं वो तीनों टाइप आपको बता दूंगा डिटेल में। इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर टेकन ऑन ए बी सी सी ए। पी क्यू आर, बी क्यू बराबर पी क्यू, क्यू सी इक्वल्स टू क्यू आर दिया हुआ हमारा, ठीक है। इसे मैं थीटा मान लूँ, इसे मैं थीटा मान लूँ, इसे मैं एक्स मान लूँ, इसे मैं एक्स मान लूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा बी ए सी 75 डिग्री। तो 75 प्लस एक्स प्लस बी क्यू बराबर पी क्यू दिया हुआ, बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू दिया हुआ, एंड क्यू सी इक्वल्स टू क्यू आर, क्यू सी इक्वल्स टू क्यू आर। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गलत मैंने कर दिया, ये मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्यू सी इक्वल्स टू क्यू आर दे रहा है, ठीक। ये क्यू सी आपका ये हो गया और ये क्यू आर हो गया, ठीक। तो ये वाला एंगल नहीं होगा, ये दोनों, ये और ये दोनों सेम है, तो आपका ये और ये वाला सेम हो जाएगा। क्यू सी इक्वल्स टू क्यू आर। एक मिनट, ट्रायंगल ए पी क्यू आर ए बी सी सी ए, बी क्यू बराबर पी क्यू, बी क्यू बराबर पी क्यू, क्यू सी इक्वल्स टू क्यू आर, क्यू सी इक्वल्स टू क्यू आर। तो ये थीटा हो जाएगा आपका, ये थीटा हो जाएगा, और ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक। ये दोनों साइड सेम है, तो ये दोनों एंगल सेम हो गया। ओके, कभी कभी टीचर को भी कंफ्यूजन हो जाता है। 180 एक्स प्लस थीटा इक्वल्स टू 105 डिग्री मैंने कैलकुलेट कर लिया। एक्स प्लस, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, थोड़ा 2 शॉर्टकट में इस क्वेश्चन में बता दूंगा। तो इस तरीके से मैं, ये थीटा, थीटा प्लस एक्स इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल बी ए सी होता है। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है ये। और ये कैसे आता है, जब आपका इस तरीके, जब दोनों साइड ये और ये सेम हो और ये सेम दिया हुआ हो, तो मैं 105 इक्वल्स टू पी क्यू आर प्लस 75 पी क्यू आर, पी क्यू आर मेरा 30 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री हो गया। ओके, और मैं अब बताता हूँ कि ये आया कैसे, ये कैसे आया। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये आया कैसे। ये तो क्वेश्चन का ये पार्ट हो गया आपका, इतना सा आ गया आपका, ठीक है। और ये आया कैसे मैं वो बता दे रहा हूँ अब। ये आप देखो, ये 180 माइनस 2x हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन में देखो आप, 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2 थीटा प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन की वैल्यू। यहाँ से यहाँ मैंने ये हटा दिया, और -2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, एक्स प्लस थीटा का वैल्यू 105 आया था, तो 105 इंटू 2 अगर मैं करता हूँ, तो 210 180 में से जाएगा 30 आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर 30 डिग्री। आप इसे कैलकुलेट कर लेना आराम से बैठकर। यहाँ बस मैंने थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा की वैल्यू 105 डिग्री रखी, जो कि हमारे यहाँ से ये ट्रायंगल से आ रहा था, ठीक है। ये आप समझ गए कि ये आया यहाँ से आ रहा है, ये जो आपका आ रहा है यहाँ से, ये यहाँ से आ रहा है। और इसका मैं एक और बता दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में कर। हेलो गाइस, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, कनेक्शन चला गया था। मैं इसका ये सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच बता रहा था, वो किस तरीके से आता है ये, वो सब मैंने प्रूव कर दिया था। और आपको किस तरीके से ऐसे लॉन्ग कट में जाना होगा या आपको सीखने के लिए, वो सब मैं कर चुका हूँ, आप पीछे वीडियो में देख लेना। और ये मैं बता रहा हूँ पी क्यू आर दिया हुआ, यहाँ पे क्या बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, बी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू दिया हुआ, एंड क्यू सी इक्वल्स टू क्यू आर, क्यू सी इक्वल्स टू क्यू आर दिया हुआ। ओके, ये थीटा
ये x हो गया। तो और ये हमारा 75 डिग्री दिया हुआ है। तो ऐसा जब भी दिखे, जब ये दोनों इक्वल दिखे, ये इस तरीके से दिखे और आपको ये इस तरीके से दिखे, ये इसके बराबर दिया हुआ हो और ये दोनों इक्वल हो, तो आपको क्या करना है, 180 माइनस 75 इंटू 2 कर दो, 30 डिग्री डायरेक्ट आएगा। आप इसको, आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आप उसको अप्रोच लेके कर लेना, यही मेथड रख के आप कर लेना, ये दोनों इक्वल होगा उसके आगे। और इस पे मैंने बताया था कि इस पे तीन टाइप का ये होता है जिस पे क्वेश्चन आता है। तो मेंस के लिए आज से हम तीनों टाइप पढ़ लेते हैं, ऐसा ना हो आप बस एक टाइप पढ़ के जाओ और वो क्वेश्चन आप वो उलट के दे दे। टीचर्स ऐसा कर रही है, क्वेश्चन वो काफ़ी उलट फेर कर दे रही है, मतलब हल्के हल्के चेंजेस कर रही है। और ये मैं देखता हूँ काफ़ी दोनों टाइप और काफ़ी ईजी है। ये पी क्यू आर अगर मैं मान लेता हूँ, इसे इक्वल मानता हूँ और इसे इक्वल मानता हूँ, इसे मान लो क्या 64 मान लेता हूँ मैं, ओके। इसे x, ये x और ये x, इसे थीटा और इसे थीटा मान लो। यहाँ में अभी हमने देखा था कि ये दोनों इक्वल हो रहा था और यहाँ पे ये दोनों इक्वल। जब भी ये एक लाइन में तीनों इक्वल हो मतलब चारों, ये एक लाइन में ये चारों इक्वल हो आपका, ये ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है और ये चारों जब आपका इक्वल, ये इसके इक्वल अगर दिया हुआ हो तो आप ये जो होगा, आपको थीटा वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो होगा ये 64 डिग्री होगा। एंगल बी ए सी इक्वस टू एंगल पी क्यू आर होगा, ठीक है। जब ये वाला होगा, ये वाला जब केस होगा, ये दोनों इक्वल और ये इक्वल आएगा। और ये कैसे आ रहा है वो भी मैं बता देता हूँ। इसे बाई मान लो, सबसे अलग बाई मान लिया मैंने। और ये आ कैसे रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। एक्स प्लस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 64 हो जाएगा, 114 हो जाएगा, 116 66 छियासी 64 670 1080 180 हो गया हमारा, ये आ गया। और आप इसे, ये स्ट्रेट लाइन का सम कितना 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस एक्स अगर आप करोगे तो 180 माइनस 116 आपको वापस 64 डिग्री। तो ये जितना होगा वो भी इतना ही होगा, ये और ये दोनों इक्वल होंगे अगर ये दोनों तीनों स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दो टाइप हम देख चुके हैं और तीसरा टाइप और इसमें आता है एक, बस यहीं पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है और बाकी आगे मैं तेज़ी से करता चलूँगा। टाइप्स भी तो आपको समझाना है, इस एग्ज़ाम में बस एक करके जाने कोई फ़ायदा है नहीं। पी क्यू आर, ये इस तरीके से अगर मैं इसे थीटा मानता हूँ, एक हमने समझ लिया था ये दोनों इक्वल होता है, ये सीधा इक्वल होता है, और एक हम ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, इसे मैं x मान लेता हूँ, इसे x में मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x, और इसे मैं 64 मान ले रहा हूँ। तो पी क्यू आर पूछ रहा है, पी क्यू आर क्या होगा हमारा। तो अगर मैं इस तीनों को, इसे 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 और इसे ऐड करूँ तो 180 डिग्री सम आना चाहिए ट्रायंगल का, तीनों एंगल का सम। 2 थीटा प्लस 180 माइनस 2x प्लस 64 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कैंसिल आउट हो गया, -2 मैंने कॉमन ले लिया। थीटा प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है दी हुई हमारी, थीटा प्लस एक्स, अच्छा थीटा प्लस एक्स हमें वो करना होगा, निकालना ही होगा। थीटा प्लस एक्स -2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया 164 प्लस इतना 2/2 कितना आ गया हमारा, थीटा प्लस एक्स 1 1 2 2। फिर से कुछ एरर आ रहा है क्या, 122 डिग्री आ गया हमारा, थीटा प्लस एक्स 122 डिग्री है। स्ट्रेट डिग्री का सम कितना होता है, स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री, 180 में से 122 में अगर मैं माइनस करूँ, 180 में से थीटा प्लस एक्स आ गया हमारा, तो ये हमें निकालना है। 122 अगर मैं माइनस करूँ तो ये 8 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा हमारा, 58 डिग्री। 58 डिग्री 180 माइनस 122 कितना आ गया 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 180 माइ
ये 58 डिग्री आ जाएगा हमारा। ये 3 तरीके का आता है, अब मैंने बता दिया आपको। एक बार इस तरीके से इक्वल रहेगा तो आप माइनस सीधा इसमें इसे इंटू 2 करके 180 में से माइनस कर दोगे। दूसरा, अगर ये तीनों इक्वल अगर आ रहा है, ये चारों इक्वल आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, तो ये आपको जितना ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, ये दोनों सेम होता है आपस में। और अगर आपका इस तरीके से अगर बन के आ रहा होगा आपका, तो आप इसे क्या करोगे, 180 में से इस तरीके से थीटा प्लस एक्स आप निकाल लोगे और उसके बाद फिर 180 में से इसे माइनस करके आप ले आओगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन। एन एलॉय contains 40% of silver, 30% of copper and 30% of nickel. How much silver should be added to 25 kg of alloy so that the new alloy contains 50% of silver? Okay, 40% ऑफ सिल्वर हो गया और इतना 25 kg में ऐड होना है। 25 प्लस एक से मैं कर लेता हूँ। पहले कितना था, 40% था 25 kg का, तो ये 25 का 40% 10 हो गया और इसमें से x ऐड हो रहा है। तो पहले कितना था, ये पहले का है, पहले 100 था, अब 50 हो जाता है। तो इसे मैं कैंसिल आउट कर लूँ तो 25 प्लस एक्स इक्वल्स टू 20 प्लस 2x और x इक्वल्स टू 5 आ गया हमारा, यही x इक्वल्स टू 5।